मीटिंग के अंदर क्या हुआ, किसने क्या कहा, अंदर की बात तो आपको मालूम ही नहीं है। आइए आपको अंदर की बात बताते हैं। नीतीश कुमार ने कहा अगर एकजुट रहे तो बीजेपी को 100 से कम सीटें मिलेंगी। ये नीतीश कुमार ने उस मीटिंग में, जो 2.5 घंटे से ज्यादा मीटिंग चली, उसमें कहा। ममता बनर्जी ने क्या कहा, कोई पार्टी खुद को बड़ा नहीं समझे। ये किसको क्या मैसेज है ये? ममता बनर्जी किसको कह रही है कि खुद को बड़ा मत समझो? लालू प्रसाद यादव क्या कह रहे हैं, राज्य स्तर पर सीटों का बंटवारा होना चाहिए। अब इसका क्या मतलब है, ज्यादा आप लोग समझेंगे। आर्टिकल 370 पर अरविंद केजरीवाल के रुख पर उमर अब्दुल्ला ने सवाल पूछ लिया। तो ये जो अपने अंतर्भेद हैं, इनको कैसे दूर किया जाएगा? ये जो अंदर की बातें हैं। मैं अनुराग भदौरिया आपके पास आऊंगा। अनुराग भदौरिया, ये बताइए, क्या आप लोग इस बात के लिए तैयार हो जाएंगे कि कांग्रेस पार्टी को 2024 में आपसे ज्यादा लोकसभा सीटें मिलें? आप लोग इस बात पर तैयार हो जाएंगे कि आप उनकी सरपरस्ती में चुनाव में जाएं? आप एक बार क्योंकि लड़ चुके हैं। हेलो डॉक्टर, तन्वी हर्बल्स ऐप या वेबसाइट से आज ही फ्री चेकअप के लिए अपॉइंटमेंट लें। तन्वी डॉक्टर से फोन या व्हाट्सएप पर बात करें और रहें फिट एंड फाइन। आपका हर्बल स्पेशलिस्ट तन्वी हर्बल क्लिनिक। मुझे लगता है कि आप ज्यादा परेशान हैं। विपक्ष की एकता से आपको इतनी परेशानी हो रही कि सवाल पे सवाल। अरे भाई, विपक्ष एक साथ मिला है, हमारे वैचारिक मतभेद हो सकते हैं लेकिन मनभेद नहीं है। सब मिलजुल के रास्ता निकाल लिया जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कह रही मुझे चिंता नहीं है, फिर भी चिंता कर रही है। भाई चिंता नहीं तो आप चिंता क्यों कर रहे हैं? मत चिंता कीजिए, आप जनता की चिंता कीजिए। एक मिनट अनुराग भदौरिया, कीर्तन करने थोड़ी ना आए, सवाल करने तो आए हैं। और दूसरी बात, मैं आप लोगों से सवाल इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आप ही हैं जिन्होंने लड़के कर सकते हैं। आप लोगों ने कहा आप लोग यूपी के लड़के साथ गए चुनाव में, उसके बाद आपने कहा हम साथ में चुनाव नहीं लड़ेंगे। आज साथ में अब हो गया। लेकिन आप ये नहीं पूछ पाएंगे कि बीजेपी जेडीयू के साथ मिलकर लड़ी थी, आज जेडीयू कहाँ है? शिवसेना के साथ इसका गठबंधन था, आजकल शिवसेना कहाँ है? इनका पीडीपी के साथ गठबंधन था, आजकल वो कहाँ है? इनका गठबंधन अकाली दल से था, वो कहाँ है? तो उन सवालों पे नहीं जाना चाहता क्योंकि आप पूछ भी नहीं पाएंगे और दिक्कत भी हो जाएगी। लेकिन सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि अकेले लड़ नहीं पाते। आप भैया उत्तर प्रदेश में अपना दल को गठबंधन बनाए बैठे हैं, बिहार में आप कुशवाहा जी को खोजते रहते, आप तो सारा दिन गठबंधन ही खोजते रहते। आपके 23 गठबंधन आपका साथ छोड़ के गए हैं, उनमें से कुछ बचे हैं, उनको लेके आप जी रहे हो। सवाल नहीं तो मैं जो पूछ रहा हूं, आप उसका सवाल, उस सवाल का जवाब दे पाएंगे? मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या कांग्रेस को ज्यादा सीटें और समाजवादी पार्टी को कम सीटें दे, तो इस पर आप चल पाएंगे? मैं आता हूं, हर्षवर्धन त्रिपाठी को लेना चाहता हूं, फिर मैं आता हूं अनुराग भदौरिया आपके। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, 370 पर अरविंद केजरीवाल से उमर अब्दुल्ला ने सवाल पूछ लिया। यहां पर सीधे सवाल पूछ लिया, ममता बनर्जी कह रही है कि कोई पार्टी खुद को बड़ा ना समझे। ये क्या मैसेज है, किसको मैसेज दिया जा रहा है? देखिए, सबसे पहले तो गौरव जी मैं ये कहूंगा कि देखिए, इससे ज्यादा की उम्मीद अगर हम लोग कर रहे थे तो ये थोड़ा अन्याय भी है। एक उम्मीद मैं जरूर कर रहा था कि आज नीतीश कुमार या किसी को संयोजक के तौर पर औपचारिक तौर पर ऐलान होता, जो नहीं हो पाया, यानी इतनी भी सहमति नहीं बन पाई। लेकिन ये सारे दल एक साथ मिले हैं और इनके बीच के झगड़े बहुत ज्यादा हैं। झगड़े वो क्या है? अपनी अपनी राजनीतिक सत्ता, अपनी अपनी हिस्सेदारी बचाने की तो लड़ाई है। और एक खतरा जो इन दलों को दिखता है कि अगर इस तरह से माहौल बना, कांग्रेस उस अम्ब्रेला में सबसे ऊपर दिखेगी, जो कि स्वाभाविक है, तो राहुल गांधी के पीछे सबको खड़ा होना पड़ेगा। और आज हालांकि लालू जी ने जो किया वो मेरी समझ में नहीं आया, उसको बहुत हास्य के तौर पर देखा जाएगा। लेकिन इतने समय से जो राहुल गांधी की छवि निर्माण हो रही थी, उसको लालू जी ने बड़े विचित्र अंदाज में, दाढ़ी क्यों बढ़ाया है, शादी क्यों नहीं कर लेते, मम्मी कहती है कि वो सुनता नहीं हमारी, ये सब करके राहुल गांधी की छवि लालू जी बनाना क्या चाहते हैं? और ये मुझे लगता है कि राजनीतिक तौर पर बेहद खराब संदेश दिया है लालू जी ने अपने अंदाज में। इसी तरह से वो राजनीति करते रहे। वो जब तक बिहार में रहे, बिहार के हर नेता को ऐसे ही वो कमजोर कर देना,